C++ लैंग्वेज। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम C++ प्रोग्रामिंग का प्रॉपर आगाज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट आ प्रोग्राम इन C++। तो आज से पहले वीडियोस में हमने बेसिक्स को पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन C++। अगर आपको बेसिक्स नहीं आती तो आप आज के लेक्चर को नहीं समझ पाएंगे, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या जी हमने क्या लिखना होता है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। मेरे साथ साथ दोहराएं, आपको पता होगा कि क्या क्या लिखना है। फिर हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है इंट मेन। फिर हम स्मॉल पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर एक लास्ट पे कर्ली ब्रैकेट खुद ही लग जाती है, और हम एंड पे रिटर्न 0 करते हैं। तो ये C++ का फॉर्मेट है, ये तो आपको पहले ही आता है। तो अब आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन C++। तो मैं एडिशन से, सबसे आसान प्रोग्राम से शुरू करता हूँ। जैसे आपका कैलकुलेटर है, वो भी एक प्रोग्रामिंग से बना है। उसमें जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, जब भी किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो उसमें भी प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही होती है। वो कैसे यूज़ होती है, अब मैं कहता हूँ मैंने एडिशन करनी है, तो आप लोगों के दिमाग में दो लफ्ज़ आएंगे। अब आप जाहिर सी बात है, जब मैं एडिशन का नाम लूँगा, अब एक नंबर तो नहीं ना एडिशन हो सकता आपस में। तो क्या होगा, आप सोचेंगे कि यार दो नंबर होंगे कोई से, ठीक है। उन दो नंबर्स का मैं नाम रख देता हूँ, एक का नाम है x, एक का नाम है y। तो इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है, ठीक है। चलो भाई, आपने इतना तो सोच लिया कि हमने ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कंपाइलर को बताएंगे कि भाई पहले तुमने यूज़र से डिमांड करनी है कि अपना पहला लेटर, पहला वैल्यू लिखो। तो क्या कहोगे, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या होता है, सी आउट करवाता है, ठीक है। फिर यूज़र जो एंट्री देगा वो हम सी इन करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह वाई के केस में आप कहोगे एंटर वैल्यू ऑफ वाई, जो कि सी आउट परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। और फिर जो यूज़र एंटर करेगा इस सी आउट के बदले में, वो हम सी इन करवाते हैं। इसका सी इन हम एक्स में करवाएंगे क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू मांगी है यूज़र से। इसका सी इन हम वाई में करवाएंगे क्योंकि हमने वाई की वैल्यू मांगी है यूज़र से। तो फिर एंड पर हम क्या करेंगे, फिर एंड पर दोबारा हम एक सी आउट देंगे, एक आउटपुट देंगे यूज़र को, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा जी, योर एडिशन, एडिशन ही कर रहे हैं ना, तो एडिशन लिखेंगे, योर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। उसको बताएंगे कि x प्लस वाई, ठीक है। योर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये x पहला नंबर, ये x दूसरा नंबर, ठीक है। इज, उसके बाद हम छोटा सा काम करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। C++ में हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब फॉर्मूला बनाएंगे, वो हम प्रोग्रामर को बताएंगे, मतलब कंपाइलर को बताएंगे कि यार ये फॉर्मूला है, इसके तहत तुमने इन दोनों को ऐड करना है। वो फॉर्मूला क्या होगा, x की वैल्यू जो भी यूज़र देगा वो तुमने इसकी जगह, x की जगह पुट कर देनी है, ठीक है। फिर प्लस y की वैल्यू जो भी यूज़र देगा तुमने y की जगह पुट कर देनी है, ठीक है। और ये इसका सम करके तुमने यूज़र को सी आउट दे देना है, डिस्प्ले दे देना है इस लाइन के साथ, योर एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आपने जो भी नंबर दिए होंगे, मान लो कि आपने इधर 2 दिया है, मान लो कि इधर आपने 3 दिया है, तो वो 2 + 3 आपको 5 आंसर दे देगा,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसको ज़रा रिटर्न कोड में लिख देते हैं। तो रिटर्न कोड में कैसे लिखेंगे, आपने परेशान नहीं होना है, मैं आपको अभी ऐप में जाकर प्रोग्रामिंग प्रॉपर करके दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको रिटर्न सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके दिमाग में दो नंबर्स आने चाहिए जब एडिशन का नाम ले, तो दो नंबर्स को कंपाइलर को बताना है कि हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर टाइप नंबर यूज़ कर रहे हैं, इंट एक्स, ठीक है। एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह इंट वाई, उसको बताया है कि हमने एक्स भी इस्तेमाल करना है अंदर इस प्रोग्रामिंग में, और वाई भी इस्तेमाल करना है जो कि हमारा नंबर है, ठीक है। इंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या कहा, फिर हमने कहा कि हम यूज़र से सी आउट करवाएंगे, बल्कि यूज़र को सी आउट करवाएंगे। सी आउट मतलब देखे यूज़र ये वाली चीज़। सी आउट क्या करवाएंगे, उसको हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, ठीक है। जो भी हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं वो एज इट इज़ हमें आउटपुट पे नज़र आता है। एंटर योर वैल्यू ऑफ एक्स, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंड पे लिखेंगे एंड लाइन, ठीक है। फिर जो इस लाइन के रिस्पॉन्स में यूज़र देगा, जो कंप्यूटर के सामने बैठा है, जो कैलकुलेटर के सामने बैठा है, जिसने एडिशन करनी है, जो भी नंबर एंटर करेगा वो हम सी इन करवाएंगे, किधर बताओ ज़रा, एक्स के अंदर, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू तो मांगी है उससे, ठीक है। मैं इसको 2 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूँ। तो अब आगे चलेंगे हम, अगले में क्या कहेगा, वो दूसरी वैल्यू लेगा यूज़र से। एंटर योर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। सी इन कौन सी वैल्यू लेगा, वो वाई की, ठीक है। ये सेमी कोलन लगाने बोले नहीं है वरना एरर देगा वो, ठीक है। इतना काम हो गया। अब उसने इन वैल्यूज़ का करना क्या है, वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन वैल्यूज़ को अब वो करेगा क्या, सी आउट, यूज़र को वो दिखाएगा कि योर आंसर ऑफ एडिशन इज इन्वर्टेड कोमा क्लोज, आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है जी, एक्स जो भी यूज़र ने दिया होगा उसको प्लस कर देना है वाई जो भी यूज़र ने दिया होगा, और एंड पे दोबारा एंड एल, ठीक है। अब इसमें इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसमें इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने। ये कंपाइलर ने एक फॉर्मूले के तहत आपकी इन दो वैल्यूज़ को सोल्व करना है। तो एंड पे हम क्या लिख देंगे, क्योंकि हम इंट मेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो एंड पे रिटर्न 0 कर देंगे और साथ सेमीकोलन लगा के प्रोग्राम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक एडिशन का प्रोग्राम, ठीक है। तो आइए इसको अब हम ऐप में देखते हैं कि वाकई प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। ले जी, अब हम आ गए ऐप की तरफ। तो ये ऐप कहाँ से आता है, तो आपने क्या टाइप करना है, गूगल पर जाकर आपने लिखना है ऑनलाइन GDB C++ कंपाइलर। तो जब आप इसको एंटर करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी, इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर आके लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है C++, ठीक है। फिर आपने इधर शुरू कर देना अपना प्रोग्राम लिखना। तो मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो क्या लिखता हूँ मैं, इंक्लूड IOStream, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखना है, फिर मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, फिर मैं इंट मेन फंक्शन यूज़ करूँगा, आगे पैरेंथेसिस, फिर मैं यूज़ करूँगा कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर एंड पे मैं रिटर्न 0 कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो C++ का एक फॉर्मेट है प्रोग्राम लिखने के लिए। तो मेन चीज़ हमारी क्या थी आज, एडिशन लिखने के लिए, कि एडिशन का प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे।
तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स सेमीकोलन इंट वाई, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बताया एक्सप्लेन करके, आप वीडियो देखें, ठीक है, दोबारा साथ साथ। तो क्या करना है जी, सी आउट, यूजर को दिखाना है कि क्या तुम एंटर करो, क्या तुमसे डिमांड हो रही है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास लगा देने हमने डबल। तो एंटर योर फर्स्ट या फिर एंटर योर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एंड पे क्या लगाना है, एंड एल, ठीक है। और हमने सी इन क्या करवाना है, एक्स। सी इन मतलब जो यूजर ने एक्स की वैल्यू, मतलब इसके बदले में जो वैल्यू इनपुट की है, वैल्यू डाली है, वो हमने एक्स में सी इन करवानी है, ठीक है। उसके बाद सी आउट एंटर योर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। फिर एंड एल, और ये जो वाई की वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो हम सी इन करवाएंगे वाई के अंदर, ठीक है। तो आइए इस छोटे से प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। ये देखें जी, वो मेरे से पूछ रहे हैं एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, मैं डाल देता हूँ 2, और एंटर वैल्यू ऑफ वाई 3। अभी देखो मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा, इसलिए मुझे एडिशन करके नहीं दे रहा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ये देखो, सी आउट क्या आ जाए, एंटर वैल्यू ऑफ, देखो मैंने जो इंटर कोमाज में लिखा था ना, ये कोमाज में, इन्वर्टेड कोमाज में, ये एज इट इज देखो लिखा आया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने सी इन क्या करवाया था, एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू के अंदर 2 चला गया, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने लिखा एंटर योर वैल्यू ऑफ वाई, ये देखो एंटर वैल्यू ऑफ वाई एज इट इज लिखा है। और फिर मैंने क्या कहा था, जो भी वाई यूजर एंटर करेगा वो तुमने सी इन वाई कर देना है, ठीक है। तो ये उसने कर दिया, ये देखो 3। अब इसको मैं फर्दर प्रोग्रामिंग करता हूँ इसमें एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए मुझे दोबारा सी आउट करवाना पड़ेगा कि एडिशन के लिए, एडिशन करके जो आंसर है वो यूज़र को तुमने दिखाना है। योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एडिशन इज, ठीक है। अब मैंने कंपाइलर को बताना है तुमने इन 2 नंबर्स के साथ करना क्या है। उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, x प्लस वाई, जो भी यूजर x की वैल्यू में एंटर करेगा वो लिख देना तुमने, प्लस जो भी यूजर y की वैल्यू में एंटर करेगा डिजिट, वो तुमने y की जगह डाल देना, ठीक है। एंड एल, ठीक है। तो आइए अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इनपुट को ऊपर ले आता हूं, रन। तो आप देखते हैं आता भी है कि नहीं। 2 एंटर वैल्यू ऑफ वाई 3, तो ये देखें योर आंसर इज 5। अब इसको ना थोड़ा मैं एडिट कर देता हूँ, इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा आंसर और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखो ना 5 साथ साथ जुड़ गया तो ये बुरा लग रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ ये एंड एल वगैरह लिखा करो। दोबारा करते हैं 2 3, तो योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एडिशन इज 5। तो इसका मतलब हमने एडिशन का कैलकुलेटर बना लिया है। इसी तरह आपको मैं होमवर्क देता हूं कि आपने सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेटर बनाना है और उसका प्रोग्राम लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो का फायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो मैं चलो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये जो फार्मूला है ना, इसके अंदर सिर्फ छोटा सा चेंज आना है, जहां मैंने प्लस लिखा है ना वहां माइनस आ जाना है, ठीक है। तो ये आपने छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा होमवर्क कह लें, मेरी वीडियो का आउटपुट ही कह लें, वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सब्ट्रैक्शन का आपने प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो वो हमें आंसर दे देगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। और इसके अंदर भी ये जो एडिशन लिखा है इसकी जगह सब्ट्रैक्शन लिखना है, ठीक है आपने।
तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर प्रोग्राम बताना है लिखकर सब्ट्रैक्शन का। एडिशन का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये देखें हमने जो इधर पढ़ा था वही मैंने आपको प्रोग्रामिंग में करके दिखाया है, ठीक है, जो हमने इधर रिटर्न फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हमारी आउटपुट भी आई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। कितना ईजी है, लोगों ने एम ही मुश्किल बनाया होता है कि भाई सी प्लस प्लस लैंग्वेज पता नहीं क्या है, सबसे मुश्किल लैंग्वेज है, अगर ये आ जाएगी तो सारी आ जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आप ध्यान लगाकर सुना करें, और जो मैं कहता हूँ, जो मैं होमवर्क देता हूँ, मैं होमवर्क इतना मुश्किल नहीं दिया मैंने आपको पहले सारा करके दिखाया, और वही से सिर्फ छोटा सा चेंज वो भी मैंने बता दिया आपको कि सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन लगा देना और एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लिख देना है, ठीक है। वो आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने वीडियो से रिलेटेड ही आपको होमवर्क दिया और वो काइंडली आप करें, इसी से आपको सी प्लस प्लस आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।